इन दिनों सड़क से लेकर संसद तक हंगामा बढ़ा है। यह हंगामा है विवेक अग्निहोत्री के फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर। कई सिनेमाघरों के बाहर दर्शकों ने जमकर हंगामा किया, लेकिन कहां-कहां हंगामा हुआ ये बताने के साथ साथ हंगामे की असली वजह क्या है ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भी इस फिल्म की तारीफ कर चुके हैं। तो फिर हंगामा क्यों हो रहा है? भारत माता की। हंगामे की ये तस्वीर दिल्ली से सटे नोएडा के जेआईपी मॉल में बने थिएटर की है। थिएटर में फिल्म द कश्मीर फाइल्स चल रही थी। अचानक फिल्म रुकी तो लोग गुस्से में आ गए। दर्शक को लगा कि थिएटर के मैनेजर एजाज खान ने जानबूझकर फिल्म रुकवाई। हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस को बुलाना पड़ा। पूछताछ में पता चला कि एसी में दिक्कत की वजह से थोड़ी देर के लिए फिल्म रोकी गई थी। तो वहीं यूपी के अलीगढ़ में भी फिल्म के खराब प्रिंट को लेकर दर्शकों ने बवाल कर दिया। मामला नई बस्ती के सीमा टॉकीज का है, जहां फिल्म द कश्मीर फाइल्स का प्रिंट खराब होने को लेकर थिएटर में फिल्म देख रहे दर्शकों ने बवाल मचा दिया। थिएटर में हंगामे की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने दर्शकों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। इसके कुछ देर बाद मूवी दोबारा शुरू की गई। फिल्म बहुत ढेर चल रही थी और बिल्कुल दिख ही नहीं रहा, धुंधला दिख रहा था। पब्लिक और आप दर्शक देख रहे थे। मैं परिवार के साथ पिक्चर देखने आया था। तो इनके मैनेजर को भाई सब प्रॉब्लम कर रहे थे। पिक्चर ऐसी चल रही है भैया, मैंने तो आप लोगों को पता है, ट्रैफिक सही कराओ ना इसको। आप ऐसे 180 रुपए दे रहे हो आप टिकट के, टैक्स फ्री भी नहीं करी आपने। टैक्स फ्री का तो मैंने नाम लिया, दे रहे हो आप 180 रुपए। कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन की त्रासदी पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर कमाई की रिकॉर्ड बना रही है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, यूपी समेत कई राज्यों में फिल्म्स को टैक्स फ्री भी किया गया है। ये फिल्म्स पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस फिल्म को लेकर जेब गर्म करने का जरिया बताया। तो वहीं फिल्म को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि कुछ लोग सच्चाई को लेकर बौखलाए हुए हैं। ये बात साफ और वाज़ेह तौर पर कहना चाहूंगा कि एक RTI के एप्लीकेशन में यह कहा गया जवाब में कि 30 साल में 1724 मिलिटेंट्स को हुकूमत और फौज ने, पुलिस ने उनको मारा। मिलिटेंट्स को ये उनकी मौत हुई, जिसमें से सिर्फ 89 कश्मीरी पंडित का कत्ल हुआ। और सर, हैरत की बात यह है कि कश्मीरी पंडित के ताल्लुक से बड़े गम और आंसू बहाए जाते हैं, मगर 30 साल में एक ही आदमी को कोर्ट ने उसको सजा दी। और विटनेस कौन था? कश्मीरी मुसलमान हरदनाथ वंचू के कत्ल के केस में। मैं सरकार से मुतालबा करता हूं कि एक आजादना कमीशन को फौरन बनाया जाए ताकि सच्चाई और हकीकत सामने आ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और हैरत अफसोस इस बात का है कि 1500 नॉन पंडित हिंदुओं का भी कत्ल हुआ मिलिटेंट्स की तरफ से, मगर उनके बारे में कोई आंसू नहीं बहाया जाता, उनके बारे में कोई पिक्चर नहीं बनती अपनी जेब गर्म करने के लिए। और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए एक बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा, एक पूरी इकोसिस्टम कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना, देश की भलाई के लिए होना। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी बीजेपी विधायकों को लेकर सॉल्ट लेक के सिनेमा हॉल में फिल्म देखने पहुंचे। जिसका अंदर में देश प्रेम है और देश को नेता को कैसे मजबूत रखे, सुरक्षित रखे,
ये फिल्म देखने का बाद अपने आप दिमाग में आ जाएगा। बहुत सारे राज्यों ने जितना भी जमात हिफाजत घुसपैठिया को यहाँ ला रहा है उसका खिलाफ हम जितना भी देश प्रेमी है एकजुट होना चाहिए। टाइम आ गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने भी अपने कैबिनेट सहयोगियों और विधायकों के साथ द कश्मीर फाइल्स देखी। कश्मीर में जो घटना हुआ उस समय कश्मीरी पंडित लोग तैयार नहीं था और कश्मीरी पंडित लोग बाय जनरेशन ये लोग थोड़ा मेरा भाषा में अहिंसा था, अहिंसा का पुजारी था, शिक्षा का पुजारी था और वो लोग ने अपने आप को उस समय का सरकार का ऊपर छोड़ दिया था कि सरकार हम लोग को बसाएगा। घाटी से कश्मीरी पंडितों का विस्थापन आजाद भारत के इतिहास का त्रासदीपूर्ण अध्याय है। द कश्मीर फाइल्स उसी त्रासदी के दर्द को फिर से उभार दिया है। मात्र 6 करोड़ रुपए में बनी द कश्मीर फाइल्स ने बिना बड़े स्टार कास्ट के हंगामा मचा रखा है। कोई फिल्म की तारीफ कर रहा है तो कोई फिल्म के कंटेंट को नफरत फैलाने वाला बता रहा है। कोई टैक्स फ्री करने की मांग कर रहा है तो कोई बैन की बात कर रहा है। तो इसे देखते हुए फिल्म को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। लेकिन अब ये जानते हैं कि क्या है द कश्मीर फाइल्स में। कश्मीर के 70,000 पंडितों के पलायन पर आधारित फिल्म द कश्मीर फाइल्स सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार और अतुल श्रीवास्तव जैसे दिग्गज अभिनेताओं से सजी है। फिल्म 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों की पलायन की कहानी पर आधारित है। फिल्म में दिखाया गया है कि कश्मीर से पंडितों को हटाने के लिए वहां किस तरह उनका नरसंहार किया गया था। आंकड़े बताते हैं कि 1990 में घाटी के भीतर लगभग 76,000 कश्मीरी पंडित परिवार थे। आतंकवादियों की हिंसा के शिकार बनने के डर से 1990 और 92 के बीच करीब 70,000 से ज्यादा परिवारों ने घाटी को छोड़ दिया। साल 1990 से 2011 के बीच आतंकियों ने 399 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी थी। पिछले 30 सालों में अब 800 हिंदू परिवार ही यहां बचे हैं। द कश्मीर फाइल्स को लेकर 2 पक्ष बने हुए हैं। एक पक्ष का कहना है कि कश्मीर फाइल्स में सिर्फ एक पक्ष ही दिखाया गया है, तो वहीं दूसरे पक्ष इसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि कश्मीर की कहानी किसी हिंदी फिल्म के केंद्र में हो। इसके पहले भी कई फिल्में आतंकवाद से ग्रस्त कश्मीर को आधारित बनाकर बनाई गई हैं, जैसे कि रोजा, मिशन कश्मीर, फिजा, फना जैसी कई फिल्में रिलीज हुई जिनमें आतंकवाद से ग्रस्त कश्मीर को दिखाया गया। इन फिल्मों में दिखाया गया कि कश्मीर में आतंकवाद किस तरह से पैच बना चुका है, पर इन फिल्मों में कश्मीरी पंडितों के पलायन और उन पर अत्याचार को कभी फोकस नहीं किया गया।